नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं विशेष। मैं अहमदाबाद में उस दुर्घटना स्थल पर मौजूद हूं जहां पर देश ही नहीं दुनिया की निगाहें लगातार लगी हैं, क्योंकि सब जानना चाहते हैं कि ये जो हादसा हुआ वो आखिर कैसे हुआ, क्यों हुआ, कहां पर चूक हुई। और कल तक जहां पर हमने आपको भीतर का वो पूरा क्षेत्र दिखाया था, आज यहां पर चूंकि जांच की टीमें लगातार चलती रही हैं, ब्लैक बॉक्स वो रिकवर हो चुका है जिसके जरिए अब इन्वेस्टिगेशंस को और आगे बढ़ाया जाएगा। इसीलिए इस एरिया को आज कॉर्डन ऑफ किया गया। कल राहत कार्य यहां पर चल रहा था, कल बहुत देर रात में उसे समाप्त बताया गया। लेकिन एक बात समझिए कि उस विमान में जितने लोग सवार थे जिनकी जान गई, उसके अलावा जो लोग इन पूरी इमारतों में मौजूद थे, नीचे मौजूद थे, हिस्से में मौजूद थे, मेस में थे, हॉस्टल में थे, जिनकी जान गई, जिनके परिजन आज भी परेशान घूम रहे हैं, बेबसी की, लाचारी की, ये सारी कहानियां एक हादसे ने किस तरीके से झकझोर दिया सबको। 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ से मेरा पापा मुझे वापस मिलेगा। आंखों में गम है, जुबान पर दर्द, कुछ बोलते हुए गला रुंध रहा है। मेरी लाडली थी। अहमदाबाद विमान हादसे में अपनों को खोने वालों के दिल में गमों का सैलाब उमड़ रहा है। किसी ने अपने बच्चे खोए, किसी से हमसफर का साथ छूट गया। हादसे की इस त्रासदी से कई परिवार पूरी तरह से टूट गए। अब इस पीड़ा के बीच परिवार वालों में गुस्सा है, सैकड़ों सवाल हैं, भावनाओं का जबरदस्त उबाल है। मेरे पापा की क्या गलती थी जो इसमें बैठे थे? पैसे से आप नीट खरीद सकते हो, गोली मेरे सच्ची नीट कैसे आएगी? 1 करोड़ मैं यूं तो देती हूँ, मुझे पापा वापस लाइए। एयर इंडिया वाले को बोलो 1 करोड़ मैं दूंगी, मेरा पापा मुझे वापस करो। आपके हिसाब से ही मेरे पापा गए हैं ना, आपको चेक करना था, पहले क्यों नहीं चेक किया? क्यों ऐसे हादसे के शिकार बनते हैं लोग? और ये 1 करोड़ में खरीदोगी मेरे पापा को? आप क्या मजाक बना के रखते हो? एयर इंडिया वाले कुछ सुनते नहीं है। एयर इंडिया वाले 1 करोड़ देंगे, 1 करोड़ देंगे, क्या 1 करोड़ देंगे? वो मैं आपको 2 करोड़ दूंगी, मेरे पापा मुझे वापस कीजिए। मेरी मदर भी वहाँ थी, मुझे तो वापस कीजिए। 2 करोड़ मैं दूंगी आपको, चैलेंज पाती हूँ मैं एयर इंडिया वाले को। क्या मजाक बना के लगते हो आप किसी भी जान को? कोई कहवा नहीं रहते, बोल रहे 1 करोड़ दूंगे, 3 करोड़ मैं दूंगी, मेरे पापा मुझे चाहिए। अब कौन मनाए, कौन समझाए इन्हें, और कौन ये बताए कि अहमदाबाद से लंदन जाने वाली उड़ान इनके अपनों के लिए आखिरी उड़ान थी। हादसे में जिन्होंने अपनी जान गंवाई, उनमें से कई की कहानियां दिल को झकझोर देने वाली हैं। कई ने हाल ही में अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी, लेकिन उनके सारे सपने विमान हादसे की आग में जल गए। राजस्थान के बालोतरा की रहने वाली खुशबू भी उन्हीं यात्रियों में थी। इसी साल 18 जनवरी को खुशबू की शादी हुई थी। अब वो लंदन अपने पति के पास जाने के लिए रवाना हुई थी। गुरुवार को एयरपोर्ट जाने से पहले घर वालों ने उन्हें भावुक विदाई दी थी। उसे क्या पता था कि यह उड़ान उसकी जिंदगी की आखिरी उड़ान साबित होगी। कुछ ऐसी ही कहानी किनल मिस्त्री की भी है, जो शादी के रजिस्ट्रेशन के बाद अपने पति के पास लंदन जा रही थी, लेकिन हादसे के चलते उनकी जान चली गई। वो लास्ट ईयर उसका एक्सीडेंट हुआ था। हाँ, तो उसका मेडिकल ट्रीटमेंट, डेंटल ट्रीटमेंट बाकी था, वो पूरा करने के लिए यहाँ आई थी। तो 1 महीना यहाँ रुकी और जैसे ही उसका ट्रीटमेंट खत्म हुआ वो कल वापस जा रही थी। और ये अनफॉर्चुनेटली छोड़ने भी आए होंगे सब। मैं और उनका मम्मी आया था छोड़ने के लिए, और छोड़ के हम लास्ट मोमेंट में इधर से निकले 12 बजे के आजू बाजू, और अभी आनंद में एंटर ही हुए और इधर से कॉल आया अहमदाबाद से कि एक फ्लाइट क्रैश हो गया है, कि आपकी बच्ची उसी में थी। नहीं, ऐसा सोचो तो हमने ऑलरेडी 7 की टिकट थी, लेकिन हमने उधर से बोला कि सैटरडे संडे है तो कैंसिल करके 2-3 दिन के बाद की टिकट करो, 12 की 13 की। तो क्या है कि कुछ भी प्रॉब्लम होता है उधर, तो मेरा लॉयर भी उधर रहते हैं,
तो हमारा जो ट्रैवल एजेंट था उसने हमने टिकट चेंज करवाया, अदरवाइज 7 को ट्रैवल कर दी। क्या नाम आपकी बेटी का? कीनल मिस्त्री। इकलौती बेटी है? एक लोग माँ कहाँ पर है? वो इधर बाहर ही है, होटल पे। वो बहुत ज्यादा है उसका, बहुत ज्यादा। वो मेरी लाडली थी। बस सुरेश बस अब कुछ ऐसा ही दर्द वडोदरा के भाविक माहेश्वरी के परिवार वालों का भी है। भाविक की मंगनी हो चुकी थी। 15 दिन पहले वो लंदन से घर आया तो परिवार वालों ने जल्दबाजी में उसकी कोर्ट मैरिज कर दी। परिवार में खुशियां थी जो अब मातम में तब्दील हो चुकी हैं। अभी 15 दिन पहले ही लंदन से वापस आया था यहाँ घूमने के लिए। घूमने उसकी मंगनी की हुई थी तो हमने कोर्ट मैरिज करके उसको वापस भेज रहा था। बस 10 तारीख को कोर्ट मैरिज हुई और आखिरी बस वो प्लेन में बैठा था 1 बजे, तब बोला कि डैडी मैं बैठ गया हूँ, सब हो गया है, अब बस टेक ऑफ की तैयारी है, चिंता मत कीजिए, बस यही। शोक में डूबे तमाम परिवारों की ऐसी कई कहानियां हैं। लंदन में रहने वाले 38 साल के अर्जुन पटोलिया ने कुछ दिन पहले ही भारत में अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार किया था। पत्नी की अस्थियां गांव के नदी में विसर्जित करने के बाद जब वे वापस लंदन लौटने के लिए एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 में सवार हुए तो किसे पता था कि यह सफर उनकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक मोड़ बन जाएगा। आज प्लेन दुर्घटना बनी AI 171 अमदावाद लंडन જે ફ્લાઇટ હતી એમાં મારા કાકા સાહેબ વડીલ શ્રી અર્જુનભાઈ મનોજભાઈ પટોડિયા એ એમના પત્ની આજે ઘણા સમયથી બીમાર હતા અને જેમનું નિધન થયું હતું તેમનું ત્યાં બધું બતાવી અને પછી એ અહીંયા સાંસ્કૃતિક વિધિ માટે આવેલા હતા તો અસ્થિ પધરાવવાની આજે વિધિ આવતી હોય આપણી સંસ્કૃતિ પ્રમાણે અને બધું કામ પૂર્ણ કરી અને વિધિ પતાવીને આજે પરત ફરી રહ્યા હતા। બપોરની ફ્લાઇટ હતી જે 1:36ની ફ્લાઇટ હતી એમાં AI 171 જેમાં જઈ રહ્યા હતા લંડન ખાતે અને તેમાં જે ફ્લાઇટ ક્રેશની दुर्घटना बनी છે IGP ग्राउंड खाते। विमान में सवार 241 लोगों की जान चली गई। ये उनके परिवार वालों के लिए कभी न भूलने वाला सदमा है जो लगातार तड़पा रहा है। अहमदाबाद से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। कोई अपने मन में सपनों को संजो कर ये उड़ान भर रहा था, कोई नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए जा रहा था, कोई अपनों से मुलाकात करने के लिए जा रहा था, लेकिन चंद पलों में ये सारे सपने खाक हो गए। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में जिन्होंने अपनों को खोया वो परिवार शोक में डूबे हैं। रो रो कर उस घड़ी को याद कर रहे हैं जब उन्होंने लंदन रवानगी के लिए अपनों को विदाई दी थी। तब शायद ही किसी ने उम्र भर की ऐसी त्रासदी की उम्मीद की होगी, क्योंकि इस हादसे ने न केवल कई जिंदगियां छीनी बल्कि कई परिवारों के संघर्ष और सपनों को पूरी तरह से खत्म कर दिया। एक ऐसी ही कहानी है राजस्थान के उदयपुर की पायल खटीक की, जिसके पिता ने लोडिंग रिक्शा चलाकर अपनी बेटी को पढ़ाया और फिर उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजने का ख्वाब सजाया। पायल गुरुवार दोपहर अहमदाबाद से लंदन के गैटविक जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट में सवार हुई, लेकिन 1 मिनट से भी कम समय के बाद हुए हादसे में उसकी जान चली गई। नहीं आया था, बस 12 वागे मतलब आया पास आईने बात करी तो बात કરી કીધું ને કે એરપોર્ટ પ્લેનમાંથી ફોન કરી વાત કરી, બીજું કોઈ કીધું નથી। અમે કીધું પ્લેન કમ્પ્લીટ છે હું બસ જાઉં છું, બસ આટલું જ કીધું, બસ મૂકી દીધું ફોન। પછી કે હું સેટ જઈને વાત કરીશ, બીજું કોઈ કીધું નહીં। કેવી રીતે ખબર પડી તમને આ ઘટના બની? કોના માટે? અમારે તો અહીંયા ટીવી ઉપરથી ખબર પડી હતી, ફસી ગયા હતા અમે, મેસેજ આવી ગયા હતા એટલે। પછી કોઈ કોન્ટેક્ટ હતો એનો? કોન્ટેક્ટ સંપર્ક ક્યારે થયો? કોન્ટેક્ટ નંબર કોઈને ન था, ડાયરેક્ટ ગયા હતા। દીકરી શાના માટે ભણવા માટે। આ પહેલી વાર ગઈ હતી આગળ ગઈ? એ બી એને ખબર નહીં, મને એમાં મને ખબર નહીં, પહેલી વાર ગઈ। मेहसाणा का संकेत गोस्वामी 19 साल का छात्र था जो इंजीनियरिंग की डिग्री लेने लंदन जा रहा था।
परिवार का पहला सदस्य जो विदेश पढ़ने जा रहा था, लेकिन दर्दनाक हादसे में सब कुछ खत्म हो गया। लंदन में स्टूडेंट वीजा में जा रहा था। पिछला 1 साल से बहुत मेहनत किया उसने, IELTS पास किया और खूब उत्साही लड़का था। परिवार में कौन कौन? परिवार में उसका छोटी बहन है एक और वही है, भाई बहन एक दोनों ही था, एक ही लड़का था। हरियाणा के कुरुक्षेत्र की रहने वाली महिला अंजू शर्मा ने लंदन में रहने वाली अपनी 2 बेटियों के पास जाने के लिए उड़ान भरी थी और सोशल मीडिया पर आखिरी पोस्ट लिखा था, आदमी खिलौना है। बहुत दुख है बहन जी, बहुत ज्यादा। क्या पता लगा था आपको, कहाँ कब वो गए थे, किसने बताया कुछ? फोन आया था मेरी बहन को, दीदी का प्लेन क्रैश हो गया कहते। दीदी ने मेरी बहन चली गई है। सुबह 11 बजे से मैं 12 बजे कॉल करी, वीडियो कॉल, मैं उठा ही नहीं पाई दीदी की कुछ। उधर इस पीड़ा के बीच अब भी कई परिवार ऐसे हैं जो लगातार अपनों की तलाश में या अपनों का शव खोज रहे हैं। ऐसी ही एक रोती बिलखती बेटी मिलती है जिनकी मां उसी मेस में काम करती है जहां विमान गिरा था। कहाँ से आए हो मैम? हम यहाँ जहांगीरपुरा रहते हैं और टिफिन सर्विस का मेरा भाई करता है। आपके भाई का सैंपल देने आए हो? मैं मेरी मम्मी के लिए आई हूँ। मेरी मम्मी कल से नहीं मिल रही है। कल से हम लोग मम्मी को ढूंढ रहे हैं, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। हम लोगों को आज सैंपल देने आए हैं, अभी आज वापस हमको 72 घंटे बोले हैं। आपने सैंपल दिया? दिया। आपकी फैमिली कहाँ है मैम? किसके साथ आए हो आप? मेरी फैमिली, मेरा भाई है और भाभी है। हम सब लोग सिविल में टिफिन सर्विस कवर खाने का सिविल में ही काम करते हैं, पर आज इतने सारे डॉक्टरों को हम कितने 14-15 साल से काम कर रहे हैं, सबको हम लोग खाने देते हैं, टिफिन देते टाइम टू टाइम। आज हमारा टाइम आया है कि मेरी मम्मी को ढूंढो बस। मम्मी इतनी साल आप लोगों के लिए इतना कुछ किया, अब हम लोग कुछ नहीं मारे, एक भीख मांग रहे हैं माँ के लिए, बस एक मेरी मम्मी और मेरी भतीजी दोनों मिल जाए। अपनों को खोने वालों में बदहवासी है, दर्द है, पीड़ा है, जो लंबे समय तक इन लोगों को तकलीफ देती रहेगी। आज तक ब्यूरो। विशेष में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।